नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं करनाल मेरठ जो रोड है वहां पर, और आज बड़ी अद्भुत एक बात देखने को मिली कि कुछ सन्यासी जो हैं वो वृंदावन से आए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी का और उनके ग्रंथों का जो है वो प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि वृंदावन से ये लोग आए हुए हैं, सन्यासी जन। और हम आपको दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं इनके हाथों में भगवान श्री कृष्ण जी के ग्रंथ हैं, चाहे वो भगवत गीता हो और भी अन्य ग्रंथ इनके पास हैं। और ये रोक रोक कर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा चौक है। ये आपका जो मेरठ रोड है, ये द्वार है जो करनाल से मेरठ को रास्ता जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल जस्ट जो अपोलो का शोरूम है, और अगर दिखाएं तो यहाँ पर होंडा की, राहुल करनाल होंडा की एजेंसी भी है। यहाँ पर ये सभी सन्यासी जन जो है रोक रोक के भगवान श्री कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की ग्रंथों का प्रचार कर रहे हैं। और इसी बात पर जय श्री कृष्णा मैं भी बोलना चाहूँगा, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ लोगों से बात कर पाएँ और भगवान श्री कृष्ण जी का क्यों ये प्रचार कर रहे हैं और इन्होंने करनाल ही क्यों चुना, इस बारे में भी जानेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, और आज भी जो भगवत गीता है वो कर्म से, मन से और आत्मा को फलित करने वाला ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति के बॉडी, माइंड और सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप देख सकते हैं कि रोका जा रहा है, और हर किसी को रोक रोक के, अगर आप भी कोई यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण जी की भगवत गीता और भी अन्य ग्रंथ हैं वो लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। राहुल करनाल होंडा के शोरूम के पास ये रुके हुए हैं, और अभी तो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 8-10 जन हैं जो भगवत गीता और अन्य ग्रंथों का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत महिमा रही है। भगवान श्री कृष्ण जी हिंदुओं के बहुत बड़े अवतार रहे, और अगर कहा जाए तो संपूर्ण अवतार जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी को कहा गया है। आप देख सकते हैं सभी को रोका जा रहा है। कोई डिटेल चाहिए तो आपको नंबर भी दे रहे हैं वो, और किस तरह से एक एक जन को, चाहे बाइक वाला हो, कार वाला हो, जो भी आ रहे हैं उनका प्रचार किया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी का प्रचार किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे, स्वामी जी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ वृंदावन में क्यों इन्होंने चूज़ किया, और वृंदावन से यहाँ आकर करनाल में क्यों जो है ये भगवान श्री कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत नज़ारा है। हमें लगा कि ये हमें बताना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की लाइफ में जो है वो काफ़ी लोग जो हैं उत्सुक होते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इनके पास भगवत गीता के साथ साथ जो है वो अन्य ग्रंथ भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पे प्रकाश डाल देंगे। स्वामी जी, कुछ बताएंगे क्या? अभी हमने बात करने की कोशिश की और इसके बारे में जानना चाहेंगे हम कि ये पूरा जो मामला क्या है, कि यहाँ पर इस मेरठ रोड पर जो वृंदावन से आए हुए सन्यासी हैं उनसे जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो है बस है, ये पूरी बस है। और आपको दिखाएं हम, ये लेटेस्ट जो है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब हुआ कि जैसे उन्होंने कही वैसे के वैसे ही भगवत गीता जो है वो अवेलेबल है। श्री कृष्ण लीला, स्वामी जी आपके बारे में बताया था एक बार। मेरे बारे में नहीं, आप बात जी,
एक बार स्वामी जी इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें कि आप वृंदावन से आए हुए हैं और यहीं पे करनाल क्यों चूज़ किया, या आप पूरा एक सफ़र ऐसा तय कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर जाके जो है भगवान श्री कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली हम लोग इस्कॉन सोसाइटी से हैं। इस्कॉन सोसाइटी से? इस्कॉन को कहा जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जी जी जी। तो हमारे सोसाइटी का पर्पस यही है कि अपना ना प्रचार करके श्री कृष्ण के जो गुणगान हैं, उनकी महिमाओं का प्रचार करना, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करना। हम लोग दोनों करते हैं, आचार प्रचार दोनों करते हैं। अपने जीवन में भी भगवत गीता की शिक्षाओं को उतारते हैं, और जो हमारे भगवत गीता की शिक्षा है, श्रीमद् भागवतम के शिक्षाएं हैं, वैदिक कल्चर है, हम लोग चाहते हैं कि भारतवासियों को मिले। इसलिए ये जो हमारे बस है, ये ट्रैवलिंग बस है। हम लोग ट्रैवलिंग बस? हाँ, हम लोग पूरे साल भर भारत के अलग अलग शहरों में भ्रमण करते हैं। हाँ, और इस तरह से प्रचार करते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर ने पूरा हमारा जो वैदिक कल्चर है, मैं हिंदू धर्म नहीं कहूँगा, वैदिक कल्चर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और भगवत गीता आज भी एक ऐसा ग्रंथ है बचा हुआ हमारे हिंदू शास्त्रों, सनातन शास्त्रों के हिसाब से, जो हमें मन, बुद्धि और आत्मा के नज़दीक और उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का ये पर्पस नहीं है किसी भी धर्म का क्रिटिसाइज़ करना। एक्चुअली धर्म जो होता है ना, वो एक जैसे आप डिक्शनरी में देखेंगे, रिलीजियन का मतलब एक काइंड ऑफ फेथ बताया जाता है, लेकिन ये कोई फेथ नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। धर्म क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं सूर्य का धर्म क्या है, उष्मा देना, रोशनी देना। अगर उनसे उनका रोशनी अलग किया जाए, फिर सूर्य का अस्तित्व नहीं है ना। तो धर्म है, हम जैसे जीव जो है, मनुष्य ही नहीं, केवल जितने भी प्रकार के जोनियाँ हैं, वैदिक शास्त्रों में 84 लाख जोनियाँ बताया गया है, उसमें 4 लाख मनुष्य जोनियाँ। तो जितने प्रकार के, विशेष करके मनुष्य एटलीस्ट जो है, उनको हायर कॉन्शियसनेस मिला हुआ है ना। तो उनके जो धर्म है, वास्तव में सभी जीवों का जो धर्म है, वो है भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। अभी अगर क्रिश्चियनिटी आपको सिखा रहे हैं भगवान से कैसे प्रेम करना है, तो सही है। अगर इस्लाम आपको सिखा रहे हैं भगवान से कैसे प्रेम करना है, सही है। अगर और कोई धर्म, हिंदू धर्म आपको सिखा रहे हैं कोई कैसे भगवान से प्रेम करना है, सही है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएं या इस्लामों को हिंदू बनाएं, बिल्कुल बिल्कुल सनातनी बनाएं। हमारा देखा जाए तो ना तो हम हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना तो क्रिश्चियन है। ये तो बस एक शरीर का उपाधि हो गया ना। बस हम तो इस शरीर नहीं है, वैदिक शास्त्र के हिसाब से जो ट्रेंड करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। हाँ, जो सनातन धर्म एक्चुअली एक इटर्नल है। ये मतलब जैसे मुसलमान के, इस्लामों के जो धर्म हैं, वो 1400-1500 साल पहले आया हुआ है। इवन क्रिश्चियनिटी भी लगभग 2000 साल पहले आया है। बाकी छोटे छोटे धर्म इधर उधर के हैं, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म है, आप देखेंगे इटर्नल है। इवन आज से 5000 साल पूर्व जो महाभारत के हिस्ट्री बताते हैं, उस समय भी पूरे पृथ्वी में सनातन धर्म था। तो इस तरह से ये एक्चुअली जीवों का एक नित्य धर्म है। तो अगर किसी भी धर्म आपको सिखा रहे हैं कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, उनकी कैसे सेवा किया जाए, तो धर्म सही है। अच्छा, इस समय भगवत गीता जैसे हम जानते हैं, इसके अलावा कौन कौन से ग्रंथ आपके पास में हैं? भगवत गीता जो है, जो वैदिक स्टडी होती हैं वैदिक शास्त्रों का, उसमें जो हम लोग ABCD सीखते हैं प्राइमरी स्कूल में, उसी तरह से एक प्रिलिमिनरी स्टडी होते हैं हमारे वैदिक शास्त्रों का। तो ABCD जैसे ही है, एक शुरुआत के शिक्षाएँ हैं। भगवत गीता के बाद भी आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के स्टडी होते हैं, श्रीमद् भागवतम, जो भागवत पुराण नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद भी आता है चैतन्य चरितामृत आता है, उपनिषद आता है, ऐसे तरह से। अभी आप कौन सी यहाँ पे? हम लोग भगवत गीता है हमारे पास। भगवत गीता हिंदी में है, इंग्लिश में है, पंजाबी लैंग्वेज में है। और श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 कैंटोज होते हैं, 12 स्कंद होते हैं। तो उसमें से जो 10th कैंटो में श्रीमद् भागवतम के आश्रय तत्व हैं श्री कृष्ण, उनके समग्र लीलाओं का वर्णन है। तो वो हमारे पास है। इवन फास्ट कैंटो भी है, आप देख सकते हैं। जी जी, ये फास्ट कैंटो है श्रीमद् भागवतम के। फास्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम, और ये भी श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो समराइज्ड है स्टोरी के फॉर्म में। जी 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 जी। और ये भगवत गीता हिंदी में है, इंग्लिश में है, पंजाबी में है। हाँ। और ये क्या है? कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ, वही इंग्लिश में है। ये इंग्लिश में है, सेम भगवत गीता ही है। ओके, मतलब बेसिकली भगवत गीता का ही मुख्यतः भगवत गीता और उसके जो
अपग्रेडेड जो पहले ABCD तो सीख ले, उसके हाँ, बाद फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेजुएशन अब 10th क्लास के बच्चे को PhD लेवल की किताब दे देंगे तो कुछ इसके समझ बाद नहीं आप पाएंगे। कहाँ पे जाएंगे यहाँ से? हमारा अभी प्लान है वृंदावन जाना, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग वृंदावन तो में आप स्टे यहाँ पे करेंगे। कब तक हैं? जस्ट 1-2 दिन और है। एक दो दिन एक दो यहीं दिन पे? पहले आए अलग हैं, अलग जगह तो पर आप करनाल हाँ, में हम ही? लोग करनाल में ही आप प्रचार? पंजाब में कुछ दिन थे, अलग अलग शहरों में, ओके। अम्बाला हो गया ऐसे, ओके। और हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र गए थे, यहाँ पे हैं, और करनाल के पहले भी हम लोग हिसार ऐसे जगह में थे, जी जी कुछ दिन थे। ऐसे करके प्रचार लोग रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी देखो कुछ लोग तो है ही, सबका चेतना तो समान नहीं है, कुछ लोग है एंटी हैं। तो क्या है ना, बहुत सारे बाबा है, बहुत सारे धर्मवेत्ता हो चुके हैं जो अपना प्रचार करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानकर भगवान को साइड करते हैं भगवत गीता से, और वो भगवत गीता के प्रमाणों को उद्धृत करके बताते हैं कि मुझ बाबा के पास आओ तो वो सही है, मुझ धर्मवेत्ता के पास आओ। लेकिन हमारा पर्पस यही नहीं है। हम लोग देते हैं कि अर्जुन जैसे समझे हैं और श्री कृष्ण ने जैसे समझाया है, और ये परंपरा से जैसे ये नॉलेज आ रही है वैसे एज इट इज़ प्रचार करना। हम अपना प्रचार करके क्या करेंगे? संसार वाले हमें 50 साल बाद भूल जाएंगे। बिल्कुल। श्री कृष्ण इटर्नल है, क्योंकि वो भगवान है ना। तो इसलिए हम लोग उनके तत्वों को, उनकी शिक्षाओं को एज इट इज़ हम लोग प्रचार करना चाहते हैं। जो लोग एक्सेप्ट करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग तो किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपना संस्कृति है, अपना कल्चर है ना। आप देखेंगे विदेशों के लोग इतना प्रचार प्रभाव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, दुनिया विदेशों में के लोग जो हैं श्री कृष्ण जी का क्रिश्चियनिटी है। आप प्रचार हम लोग खूब- जैसे ठंड के समय वहाँ पे जाते हैं दक्षिण भारत में। मैं तो पर्टिकुलरली बेंगलोर, मैंगलोर, केरल में, हैदराबाद में, ऐसे जगह में 2-2, 3-3 महीनों तक रह चुका हूँ। तो केरल में आप जाएंगे ना, हर 1 किलोमीटर में 1-1, 2-2 चर्च मिलेंगे बड़े बड़े। तो ये लोग इतना प्रभाव क्यों विस्तार कर रहे हैं, इसका गलती हमारा है, क्योंकि हम लोग इसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। बिल्कुल। और हमारे धर्म में ये बाबा हजारों बाबाएं हैं, हजारों देवी देवताएं बिल्कुल, हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं ये कौन भगवान है। ठीक बात। कोई निर्विशेष मानते हैं, निराकार मानते हैं, कोई उसको ज्योति मानते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जैसे करके। एजुकेशन में भी हम लोग ऐड नहीं कर पाए। जैसे गुरुकुल पहले थे, गुरुकुल के अंदर प्रॉपर हमारे ग्रंथों का सभी, जैसे उपनिषद हो गए, वेद पुराण हो गए, सबका ज्ञान दिया जाता था ऐसा। और वो ये जो इंग्लिश कल्चर आया उसने इतिहास ही पढ़ा दिया बस उन्होंने, और वो एजुकेशन जो है समाप्त हो गई एक तरह से देखा जाए। देखो सबका अलग अलग पर्पस है, किसी भी धर्म में गलतियाँ नहीं, मैं ये तो नहीं धर्म की बोल रहा बात हूँ। नहीं है, ये एजुकेशन की बात है। एजुकेशन हाँ वही है, अभी हम धर्म सब की कुछ बात नहीं कर इंस्टीट्यूशन के रूप में ही कर रहे हैं। वर्तमान में धर्म के नाम से कोई तो चलाते नहीं है। हाँ, हम जीसस क्योंकि की वो भी तो बात आउट नहीं हो कर रहे जाते हैं, हैं। हम ना ही अल्लाह की बात कर रहे हैं। हाँ। हम सिर्फ एजुकेशन की बात करेंगे, जो बेसिक टीचिंग ऑफ एजुकेशन टू ह्यूमन बीइंग जो एक्चुअली हमारा ये दायित्व है, डिस्ट्रॉयड। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हम लोग दूसरे धर्म में मोटिवेट हो जाते हैं, अपना धर्म चेंज कर रहे हैं। इसका एक ही पर्पस, एक ही कारण ये है कि हम लोग अपने संस्कृति को ठीक से जाने नहीं। ये भगवत गीता का देखिए, पूरे विश्व में 400 से ज़्यादा एडिशंस है अलग अलग लैंग्वेजेस में। अभी व्यक्ति पढ़े तो कौन सा भगवत गीता पढ़े, समझ रहे हैं? तो ये फिलोसोफर ने कुछ लिख दिया, वो पॉलिटिकल लीडर ने कुछ लिख दिया, वो जो कॉलेजों का कोई प्रोफेसर ने कुछ लिख दिया। वो अपने अपने मेंटालिटी के हिसाब से वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने उनके लिए भगवत गीता छोड़ के गए थे कि वो बेटा अपना कमेंटरी लिखें। जबकि मैंने ऐसा सुना है किसी गुरु से कि अगर भगवत गीता समझना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा पहले। अर्जुन के अंदर वो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यास्मि तत्वतः, मुझे तत्व तो जानने के लिए भक्ति के माध्यम से जाने जा सकते हैं। अर्जुन को उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने 7वें अध्याय में कह रहे हैं कि भक्तो सिमी सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम, कि ये जो भगवत गीता के रहस्य हैं ये आप ही समझ सकते हो अर्जुन। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। तो अगर भगवत गीता समझना है, एटलीस्ट हमें थियोरिटिकली कृष्ण को भगवान के रूप में जानना पड़ेगा। बिल्कुल। एटलीस्ट उनको, ये कोई अंधविश्वास नहीं है कि आप मान लो, मानना कुछ नहीं है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी 1-2 दिन करनाल में ही हैं, ये अलग अलग जगह पर करनाल में प्रचार करेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी पूरा का पूरा ये वैन है, ये बस है, और ये ट्रैवलिंग बस ही है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी की भगवत गीता और अलग अलग ग्रंथों का जो प्रचार करते हैं। और अभी यहाँ मेरठ रोड पे किसी को भी अगर भगवत गीता से रिलेटेड कुछ जानना है, किसी तरह का भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड कुछ जानना है, तो आप यहाँ पर आके बात कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।